Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Ishtiyaq Ahmed Sameer and I welcome you all to the official YouTube channel of Dr. A.Q. Khan Academy. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 का अपना लेक्चर नंबर 11। आज हमारा टॉपिक है सॉल्ट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, नमकियात और उनकी खुसूसियात। सॉल्ट्स क्या होते हैं और उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ या अमूमी खुसूसियात क्या होती हैं। पहले आते हैं हम अपनी डेफिनेशन की तरफ कि व्हाट आर सॉल्ट्स। सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड्स जनरली फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। सॉल्ट्स ऐसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो अमूमन किसी एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं कि जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते थे? न्यूट्रलाइजेशन। मिसाल की तरफ आते हैं सॉल्ट्स को समझने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम जानते हैं कि एक बेस है। अब इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है रिएक्ट कर रही है विद HCl जो कि एक एसिड है। अब जब ये बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे तो इस बेस का सोडियम और इस एसिड का क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे और बनेगा सोडियम क्लोराइड, और इसी तरह H और OH मिलेंगे तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है उसने रिएक्ट किया विद HCl जो कि एक एसिड है तो एक प्रोडक्ट बनाई, उस प्रोडक्ट को हम नाम क्या देते हैं? सॉल्ट। NaCl। NaCl इज एन एग्जांपल ऑफ अ सॉल्ट। तो ये एक सॉल्ट है। एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन करने से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनता है। अब जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट के अंदर दो आयन्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब जैसे NaCl है तो NaCl में हम जानते हैं सोडियम +1 Cl -1, ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है। तो सॉल्ट दो तरह के आयन्स पर मुश्तमिल होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हमने पहले पढ़ा था 9th क्लास की केमिस्ट्री में, कैटाइन भी कहते हैं और नेगेटिव आयन को एनाइन भी कहते हैं। अच्छा जी, ये जो पॉजिटिव आयन होता है इसको हम एक और नाम भी देते हैं और वो नाम देते हैं बेसिक रेडिकल। और इसी तरह जो ये नेगेटिव आयन होता है इसको हम एक और नाम देते हैं और वो क्या है? एसिड रेडिकल। यानी कि एक सॉल्ट के अंदर दो तरह के कम से कम रेडिकल्स होते हैं, एक एसिड रेडिकल और एक बेस रेडिकल या बेसिक रेडिकल। जो पॉजिटिव आयन होता है किसी सॉल्ट के अंदर उसे हम बेसिक रेडिकल कहते हैं और जो नेगेटिव आयन होता है उसे एसिड रेडिकल कहते हैं। क्यों कहते हैं और ये होता क्या है, अब उसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। पहले एसिड रेडिकल। व्हाट आर एसिड रेडिकल्स? एनाइंस derived from an acid। एनाइंस derived from an acid। जो एनाइंस हमें किसी एसिड से मिलते हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? एसिड रेडिकल। एनाइंस, अगेन एनाइंस क्या होते हैं? नेगेटिव आइंस। तो वो एनाइंस या नेगेटिव आइंस जो हमें किसी एसिड से ड्राइव होते हैं या मिलते हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? एसिड रेडिकल्स का। मिसाल की तरफ आइए। अगेन ये एक रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, NaOH plus HNO3 नाइट्रिक एसिड, दे रिएक्ट एंड फॉर्म NaNO3 एंड वाटर। अब इस मिसाल पे जरा गौर कीजिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और HNO3 नाइट्रिक एसिड एक एसिड है। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोडियम और नाइट्रेट आयन आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब ये सोडियम नाइट्रेट एक सॉल्ट है। सोडियम नाइट्रेट के अंदर आप देखेंगे तो दो तरह के आयन हैं, एक सोडियम आयन और एक नाइट्रेट आयन। ये सोडियम आयन और ये नाइट्रेट आयन। ये जो नाइट्रेट आयन है आप अगर गौर से देखें तो ये बुनियादी तौर पर एसिड से आया है, नाइट्रिक एसिड से। तो इस सॉल्ट के अंदर जो नेगेटिव आयन है, इस सॉल्ट के अंदर जो नेगेटिव आयन है नाइट्रेट आयन, वो एसिड से आया है, नाइट्रिक एसिड से। वो किस एसिड से आया है? नाइट्रिक एसिड से। तो चूंकि ये नाइट्रेट आयन नाइट्रिक एसिड से आया है इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? एसिड रेडिकल। एसिड रेडिकल ऐसे नेगेटिव आयन्स होते हैं जो सॉल्ट के अंदर मौजूद होते हैं और जो आते हैं किसी
एसिड से, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट आयन आया तो ये एसिड रेडिकल कहलाएगा। अब इसी तरह इस सॉल्ट के अंदर सोडियम आयन बेस से आया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम आयन आया है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से चूंकि आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, तो इस सॉल्ट के अंदर सोडियम आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया है जो कि बेस है, तो फिर इसको हम लोग नाम देते हैं बेसिक रेडिकल। पॉजिटिव आयन सॉल्ट के अंदर बेसिक रेडिकल होता है और नेगेटिव आयन एसिड रेडिकल होता है। बेसिक रेडिकल क्या है, कैटाइन ड्राइव्ड फ्रॉम अ बेस, वो कैटाइन या पॉजिटिव आयन जो किसी बेस से निकाला जाता है, किसी बेस से ड्राइव किया जाता है, अखज़ किया जाता है, निकाला जाता है। एक और मिसाल की तरफ आइए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, HCl एक एसिड है। जब ये दोनों मिलेंगे तो इसका K और इसका Cl आपस में मिलेगा तो बनेगा KCl। ये हमारे पास सॉल्ट आ गया। अब KCl में K+1 होता है, Cl -1 होता है। KCl क्या है, सॉल्ट है। इस सॉल्ट के अंदर कितनी तरह के आइंस हैं, 2 तरह के, K+ एंड Cl-। अब आप गौर कीजिए, इस सॉल्ट के अंदर KCl के अंदर जो K है, पोटेशियम है, वो बेस से आया, KOH से, तो इसको हम कह देंगे बेसिक रेडिकल। और ये Cl - HCl यानी कि एसिड से आया, तो इसको हम नाम क्या दे देंगे, एसिड रेडिकल। तो एसिड रेडिकल जो होता है नेगेटिव आयन होता है जो एसिड से आता है, और बेसिक रेडिकल पॉजिटिव आयन होता है जो बेस से ड्राइव किया जाता है। आगे चलते हैं जी प्रॉपर्टीज की जानिब, खुसूसियात की जानिब, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स की जो अमूमी खुसूसियात होती हैं 4 हमारे कोर्स में मेंशन की गई हैं। पहली प्रॉपर्टी, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। सॉल्ट आयनिक कंपाउंड होते हैं और ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स 9th में आपने पढ़ा था कि आइंस के मिलने से बनते हैं, तो चूंकि सॉल्ट्स के अंदर आइंस होते हैं और ये आइंस के मिलने से बनते हैं, इनमें आयनिक बॉन्ड होता है, तो हम कहते हैं ये क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी आपने पढ़ा था 9th में। ऐसे सॉलिड्स को कहा जाता है जिनके अंदर पार्टिकल्स की डेफिनेट अरेंजमेंट हो। चूंकि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो आयन होते हैं वो ख़ास अंदाज में, पैटर्न में अरेंज हुए होते हैं, इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, बिकॉज दे हैव द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आयंस इन देम, दैट इज व्हाई वी कॉल देम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनकी दूसरी प्रॉपर्टी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी सिंपल सी वजह है कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से क्या होता है, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। हमने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर कि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उतने ही ज़्यादा फिर क्या होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं कंपाउंड्स के। तीसरी प्रॉपर्टी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी अमूमन होते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, जब हम आयनिक कंपाउंड्स की क्रिस्टल्स तैयार करते हैं, कलमें तैयार करते हैं। क्रिस्टल क्या होती है, रेगुलर ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सॉलिड, किसी सॉलिड की बाकायदा ज्योमेट्रिकल शक्ल, तो रेगुलर ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सॉलिड। अब इन सॉलिड्स आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनकी कोई ना कोई ज्योमेट्रिक फॉर्म या शेप होती है। जब हम किसी आयनिक कंपाउंड की क्रिस्टल्स तैयार करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के अमल के जरिए, प्रैक्टिकल्स में आप पढ़ेंगे, तो जब हम किसी सॉल्ट की क्रिस्टल्स तैयार करते हैं तो अमूमन स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उनकी क्रिस्टल्स के साथ अटैच रह जाते हैं। वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो किसी आयनिक कंपाउंड्स की क्रिस्टल्स के साथ अटैच रहते हैं आफ्टर देयर फॉर्मेशन, उन वाटर मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मिसाल से समझिए, कॉपर सल्फेट। जब हम कॉपर सल्फेट की कलमें या क्रिस्टल्स तैयार करते हैं तो इनकी हर क्रिस्टल के साथ क्या होता है, 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच रह जाते हैं। इन वाटर मॉलिक्यूल को फिर हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को किसी भी सॉल्ट के साथ डॉट के साथ लिखा जाता है। तो ये जो डॉट के साथ लिखे गए होते हैं इनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। इसी तरह कैल्शियम सल्फेट है, जब हम कैल्शियम सल्फेट की क्रिस्टल्स तैयार करते हैं तो इसके साथ भी 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हर क्रिस्टल के साथ अटैच रह जाते हैं। तो इनको हम लोग फिर नाम देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, जिन सॉल्ट्स के साथ, जिन कंपाउंड्स के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो उनको हाइड्रेट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रेट्स। तो हम कहेंगे कॉपर सल्फेट एक हाइड्रेट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ क्या है, मौजूद हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की इंपॉर्टेंस ये होती है कि ये सॉल्ट्स की जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है उसको डिटरमिन करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो इनका किरदार होता है किसी सॉल्ट की जो शेप या फॉर्म होती है उनको बनाने में। आगे प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। चौथी प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज न्यूट्रल। दे आर ऑलवेज न्यूट्रल, सॉल्ट्स आर ऑलवेज न्यूट्रल। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चों को थोड़ा सा कभी कभार तंग भी करता है, तो थोड़ा सा जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें एक बात लिखी हुई है कि सॉल्ट्स मे नॉट हैव सेम नंबर ऑफ आयंस बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। सॉल्ट्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की तादाद हो सकता है सेम ना हो, लेकिन इनके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो चूंकि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ओवरऑल इक्वल होता है तो ये न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि फिर नेट चार्ज 0 आ जाता है। मिसाल से आपको दोनों बातें क्लियर करने की कोशिश करता हूं। देखें ये एक सॉल्ट है NaCl। अब NaCl में हमें पता है सोडियम पर +1 और क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है। अब ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल न्यूट्रल होगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। अब पोटेशियम नाइट्रेट में भी +1 -1 ये न्यूट्रल, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल है। लेकिन ये ऐसा न्यूट्रल सॉल्ट है जिसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर आल्सो इक्वल। इसमें एक पॉजिटिव आयन है तो एक नेगेटिव आयन है, एक पॉजिटिव आयन है तो एक नेगेटिव आयन है, एक सोडियम, एक क्लोरीन, एक पोटेशियम, एक नाइट्रेट। तो ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सॉल्ट में इक्वल हों, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की तादाद इक्वल ना हो लेकिन उनका चार्ज इक्वल ही होगा। ये बात भी आपको एक मिसाल से क्लियर करता हूं, कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिए अगर आप कैल्शियम क्लोराइड को गौर से देखें तो इसमें कैल्शियम एक आयन है, इसमें कैल्शियम का एक आयन है और क्लोरीन 2 है। अब इसमें कैल्शियम 1 मौजूद है और Cl2 क्लोरीन 2 मौजूद हैं, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर नॉट इक्वल। कैल्शियम आयन 1 है, क्लोराइड आयन 2 हैं, बट दे डू हैव द सेम नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। कैल्शियम पे चार्ज होता है +2, क्लोरीन पे होता है -1, लेकिन चूंकि वो क्लोरीन 2 हैं, क्लोराइड आयन 2 हैं, तो 2 क्लोराइड आयन पे -2 होगा और कैल्शियम पे +2, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 0। इसी तरह देखिए मिसाल एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है और क्लोरीन पे -1। अब यहां पर भी देखें एक एल्यूमिनियम है लेकिन 3 क्लोरीन है। नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयंस आर नॉट इक्वल, 1 एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन, बट द टोटल चार्ज इज इक्वल। कैसे? एल्यूमिनियम 1 पे +3 चार्ज होता है और क्लोराइड आयन चूंकि 3 है तो 1 पे -1 तो 3 पे -3 +3 -3, तो ओवरऑल क्या आ जाएंगे, न्यूट्रल। ये था हमारा आज का लेक्चर सॉल्ट्स और उनकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इश्तियाक अहमद समीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।